हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपकी अपकमिंग डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। कार्डियोवास्कुलर फार्माकोलॉजी के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। नाइट्रेट्स इन क्लासिकल अंजाइना एक्ट बाय डायलेटिंग वेन्स, कैपिलरीज, कोरोनरी साइनस, अर्टा। नाइट्रेट्स इन क्लासिकल अंजाइना एक्ट बाय डायलेटिंग, तो ये डायलेट करते हैं वेन्स को। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नाइट्रेट्स इन क्लासिकल अंजाइना एक्ट बाय डायलेटिंग वेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरापेमिल एक्ट्स बाय ब्लॉकिंग मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजिंग, ब्लॉकिंग मेम्ब्रेन रीपोलराइजेशन। तो क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वेरापेमिल? तो ये वेरापेमिल, डिल्टियाजेम, एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, ये सभी होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। वेरापेमिल एक्ट बाय कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये ब्लॉकिंग मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, एंड ब्लॉकिंग मेम्ब्रेन रीपोलराइजेशन होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेजिस्टेंट केसेस ऑफ आर्टेरियल फिब्रिलेशन इज एमियोडायरॉन, क्विनिडिन, प्रोप्रानोलॉल, डिकॉक्सिन। The drug available for the treatment of resistant cases of arterial fibrillation, तो ये होता है एमियोडायरॉन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एमियोडायरॉन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेजिस्टेंट केसेस ऑफ आर्टेरियल फिब्रिलेशन। ये एमियोडायरॉन होता है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। क्विनिडिन होता है सोडियम चैनल ब्लॉकर। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के क्लास 1A में आता है क्विनिडिन। प्रोप्रानोलॉल आता है बीटा ब्लॉकर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, most common side effect of DHPS calcium channel blockers is, most common side effect of dihydropyridine class of calcium channel blockers, headache, constipation, diarrhea, muscle cramps। तो ये डाइहाइड्रोपिरिडिन में आते हैं एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन, निफेडिपिन, निकार्डिपिन। ये डिपिन वाले सभी ड्रग्स होते हैं डिहाइड्रोपिरिडिन, एंड इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है हेडेक। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये कॉज कराते हैं हेडेक। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है हेडेक ड्यू टू एक्सेसिव वैसोडाइलेशन। ठीक है। एंड ये एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन, निफेडिपिन ये होते हैं 1,4 डाइहाइड्रोपिरिडिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, ACE इनिबिटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, पेनिसिलिन। इनमें से क्या कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन प्रेगनेंसी? तो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स होते हैं डायूरेटिक्स, देन ACE इनिबिटर्स, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। ये सभी होते हैं कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, एंड इनमें आते हैं रेमिप्रिल, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालाप्रिल, फॉसिनोप्रिल। ये सभी होते हैं ACE इनिबिटर्स, एंड ये होते हैं कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। डायूरेटिक्स, ACE इनिबिटर्स एंड नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स ये होते हैं कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट यूज्ड इन डिगॉक्सिन इंड्यूस्ड एरिथमिया, फिनिटोइन, लिग्नोकेन, क्विनिडिन, प्रोकेनामाइड। बेस्ट यूज्ड इन डिगॉक्सिन इंड्यूस्ड एरिथमिया, तो ये होता है लिग्नोकेन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। लिग्नोकेन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन डिगॉक्सिन इंड्यूस्ड एरिथमिया। ये फिनिटोइन का भी यूज किया जाता है डिगॉक्सिन इंड्यूस्ड एरिथमिया में, बट ड्रग ऑफ चॉइस बेस्ट ड्रग होता है लिग्नोकेन। सेकंड लाइन ड्रग होता है फिनिटोइन, एंड ये फिनिटोइन, लिग्नोकेन ये आते हैं 1B क्लास में। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के 1B क्लास में आते हैं लिग्नोकेन, फिनिटोइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट एक्टिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वेरापेमिल, एम्लोडिपिन, निमोडिपिन, डिल्टियाजेम। इनमें से कौन सा है शॉर्टेस्ट एक्टिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर? तो लॉन्गेस्ट एक्टिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है निफेडिपिन, एंड शॉर्टेस्ट एक्टिंग होता है निमोडिपिन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। शॉर्टेस्ट एक्टिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इज निमोडिपिन, एंड लॉन्गेस्ट एक्टिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है निफेडिपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ निकोरांडिल इज पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ओपनर, सोडियम चैनल ब्लॉकर, क्लोराइड चैनल ब्लॉकर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ निकोरांडिल, तो निकोरांडिल होता है पोटेशियम चैनल ओपनर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। निकोरांडिल, मिनॉक्सिडिल, डाइजॉक्साइड ये होते हैं पोटेशियम चैनल ओपनर, एंड पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं डोफेटिलाइड, आइबुटिलाइड, अमियोडायरॉन, ब्रेटिलियम। ये होते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The nitrate which does not undergo first pass metabolism is isosorbide mononitrate, nitroglycerin, pentaerythritol tetranitrate, isosorbide dinitrate. Nitrate which does not undergo first pass metabolism, तो ये होता है आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट डज नॉट अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. इसकी होती है 100% बायो अवेलेबिलिटी. आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट इज द ओनली वन नाइट्रेट जिसकी होती है 100% बायो अवेलेबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज इंक्रीज CAMP, इंक्रीज ग्रैन्युलेट साइक्लेज, कैल्शियम चैनल ब्लॉकेड, पोटेशियम चैनल ओपनर. क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड? तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इंक्रीज कराता है ग्रैन्युलेट साइक्लेज को. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज इंक्रीज्ड ग्रैन्युलेट साइक्लेज. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ड्रग दैट इज ए वेनोडाइलेटर, हाइड्रोलाजिन, मिनॉक्सिडिल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट. इनमें से कौन सा है वेनोडाइलेटर? तो वेनोडाइलेटर होता है ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज फिनॉक्सीबेंजामाइन, मिथाइल डोपा, प्रोप्रानोलॉल, प्राजोसिन. इनमें से कौन सा है सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव? तो सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव होता है मिथाइल डोपा. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. मिथाइल डोपा होता है सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिगॉक्सिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन angina pectoris पेशेंट्स, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक. तो किसमें होता है कॉन्ट्राइंडिकेटेड डिगॉक्सिन? तो डिगॉक्सिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. डिगॉक्सिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ड्रग दैट कैनॉट बी यूज्ड फॉर क्रोनिक ओरल ट्रीटमेंट ऑफ एरिथमियाज, एमियोडायरॉन, इस्मोलॉल, क्विनिडिन, वेरापेमिल. ड्रग दैट कैनॉट बी यूज्ड फॉर क्रोनिक ओरल ट्रीटमेंट ऑफ एरिथमियाज. तो इनमें से किसे यूज नहीं करते क्रोनिक ओरल ट्रीटमेंट ऑफ एरिथमियाज में? तो ये होता है इस्मोलॉल. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. ये इस्मोलॉल होता है बीटा ब्लॉकर एंड इस्मोलॉल कैनॉट बी यूज्ड फॉर क्रोनिक ओरल ट्रीटमेंट ऑफ एरिथमियाज. ये इस्मोलॉल होता है रैपिड एंड शॉर्ट एक्टिंग एंड इसे प्रेफर्ड किया जाता है बाय IV रूट. ठीक है. बाकी एमियोडायरॉन, क्विनिडिन, वेरापेमिल इन सब का यूज करते हैं फॉर क्रोनिक ओरल ट्रीटमेंट ऑफ एरिथमियाज. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नाइट्रेट विच डज नॉट अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज नॉन आयोनिक हाईली लिपिड सोल्यूबल, आयोनिक लिपिड सोल्यूबल, आयोनिक लेस लिपिड सोल्यूबल, नॉन आयोनिक लेस लिपिड सोल्यूबल. नाइट्रेट विच डज नॉट अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो ये होता है नॉन आयोनिक एंड हाईली लिपिड सोल्यूबल. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. Nitrate which does not undergo first pass metabolism is non-ionic, highly lipid soluble. Next question. The drug with maximum half-life, adenosine, amiodarone, ismolol, lidocaine. कौन से ड्रग की होती है मैक्सिमम हाफ लाइफ? तो ये होती है एमियोडायरॉन की. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. एमियोडायरॉन की होती है हाफ लाइफ 3 to 8 वीक्स एंड ये एमियोडायरॉन होता है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर. इसकी हाफ लाइफ होती है 3 to 8 वीक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एंटी एरिथमिक मेटाबोलाइज्ड बाय एसिटिलेशन, डिसोपिरामिड, प्रोकेनामाइड, लिग्नोकेन, क्विनिडिन. द एंटी एरिथमिक मेटाबोलाइज्ड बाय एसिटिलेशन, तो ये हो जाएगा प्रोकेनामाइड. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर. प्रोकेनामाइड इज मेटाबोलाइज्ड बाय एसिटिलेशन एंड प्रोकेनामाइड आता है क्लास 1A में. सोडियम चैनल ब्लॉकर के क्लास 1A में आता है प्रोकेनामाइड, क्विनिडिन, डिसोपिरामिड. ठीक है. प्रोकेनामाइड, क्विनिडिन, डिसोपिरामिड ये होते क्लास 1A में. ये होते सोडियम चैनल ब्लॉकर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीहाइपरटेंसिव इज वेसिकुलर अपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन, प्रोप्रानोलॉल, प्राजोसिन, रिसरपिन, ग्वेनेटिडिन. वेसिकुलर अपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन, तो ये होता है रिसरपिन. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. रिसरपिन इज वेसिकुलर अपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाइट्रेट्स आर नॉट यूज्ड फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, साइनाइड पॉइजनिंग, इसोफेगियल स्पाज्म, रेनल कोलिक. नाइट्रेट्स आर नॉट यूज्ड फॉर, तो इनमें से किसमें नाइट्रेट्स का यूज नहीं करते? तो नाइट्रेट्स आर नॉट यूज्ड फॉर रेनल कोलिक. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर.
बाकी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, साइनाइड पॉइजनिंग, इसोफेगियल स्पाज्म में यूज करते हैं नाइट्रेट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग यूज टू ट्रीट एवी ब्लॉक इज लिग्नोकेन, वेरापेमिल, एमियोडायरोन, एट्रोपिन। द ड्रग यूज टू ट्रीट एवी ब्लॉक, तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, ये होता है एट्रोपिन। एट्रोपिन इज यूज टू ट्रीट एवी ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग दैट कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन इज प्रोप्रानोलोल, वेरापेमिल, नाइट्रोग्लिसरीन, कैप्टोप्रिल। इनमें से कौन कॉज कराता है कॉन्स्टिपेशन? तो कॉन्स्टिपेशन कॉज कराता है वेरापेमिल। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये वेरापेमिल होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल रिलैक्सेशन कॉज कराता है वेरापेमिल। कॉन्स्टिपेशन होता है इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रेट्स आर हेल्पफुल इन साइनाइड पॉइजनिंग बाय फॉर्मिंग मिथिमोग्लोबिन, combining directly with cyanide, preventing cyanide inhibition of cytochrome oxidase, all of the above. Nitrates are helpful in cyanide poisoning by, तो नाइट्रेट्स फॉर्म कराते हैं मेथिमोग्लोबिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नाइट्रेट्स आर हेल्पफुल इन साइनाइड पॉइजनिंग बाय फॉर्मिंग मेथिमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ड्रग विच इज ए पोटेशियम चैनल ओपनर एज वेल एज नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर। डाइजॉक्साइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, मिनॉक्सिडिल, निकोरैंडिल। पोटेशियम चैनल ओपनर एज वेल एज नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर, तो ये होता है निकोरैंडिल। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। निकोरैंडिल होता है पोटेशियम चैनल ओपनर एज वेल एज नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग टेंड्स टू लोअर प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी। क्लोनिडिन, हाइड्रोलाजिन, निफेडिपिन, कैप्टोप्रिल। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग टेंड्स टू लोअर प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी, तो ये होता है क्लोनिडिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लोनिडिन टेंड्स टू लोअर प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव इज यूज टॉपिकली टू ट्रीट एलोपेशिया। हाइड्रोलाजिन, प्राजोसिन, मिनॉक्सिडिल, इंडापामाइड। इनमें से किसे यूज करते हैं टॉपिकली टू ट्रीट एलोपेशिया? तो एलोपेशिया के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं मिनॉक्सिडिल का। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग मिनॉक्सिडिल का यूज करते हैं टॉपिकली टू ट्रीट एलोपेशिया। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।